Good morning, student of class 3rd. Today you have to revise SST chapter 13 environment वातावरण. In this chapter you have to study importance of environment, वातावरण का महत्व, पोल्यूशन प्रदूषण, टाइप ऑफ पोल्यूशन प्रदूषण के प्रकार, हाउ कैन वी सेव अवर एनवायरनमेंट हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है. हियर इज गिवन डिफिनीशन ऑफ एनवायरनमेंट. यहाँ पर एनवायरनमेंट का डिफिनीशन दिया हुआ है. जैसे एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट. कोई भी चीज़ जो कि हमको घेरे हुए होती है उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट. लिस्ट 3 थिंग्स, 3 चीज़ों का नाम बताइए. यू सी जो आप देखते हैं, और ऑब्जर्व या तो ऑब्जर्व करते हैं, अनुभव करते हैं. इन योर सराउंडिंग अपने सराउंडिंग में, अपने वातावरण में. फर्स्ट एयर, सेकेंड वाटर, थर्ड सॉइल. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का महत्व. अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एक स्वस्थ इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ. जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, जीवित चीज़ें हैं, उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसके अस्तित्व के लिए इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है. एन इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट. एक इन्वायरमेंट में 3 एलिमेंट कंसिस्ट होते हैं, इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट है एयर, सेकेंड वाटर, थर्ड सॉइल. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एलिमेंट, दोनों जो लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं, मेक आवर इन्वायरमेंट, वो हमारा क्या बनाती हैं, इन्वायरमेंट बनाती हैं. द एयर वी ब्रीद इन, जो हवा हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं. एंड द प्लेस वेयर वी लिव, और वह जगह जहाँ पर कि हम रहते हैं. फॉर्म आवर इन्वायरमेंट, वो हमारा इन्वायरमेंट फॉर्म करती हैं, बनाती हैं. डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन, भिन्न भिन्न प्रकार के पोल्यूशन अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं. नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्टिविटी, जो नेग्लिजेंट ह्यूमन एक्टिविटी है, मतलब लापरवाही पूर्वक किया गया जो कार्य है. आल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, उसका भी क्या होता है, नेगेटिव मतलब नकारात्मक प्रभाव पड़ता है ऑन द एनवायरनमेंट. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल. कह रहा है कि प्लांट्स और एनिमल को प्रोटेक्ट करना, सुरक्षित करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ों का काटा जाना, हैज लीड टू मेनी प्रॉब्लम्स, मतलब कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को ये क्रिएट करता है. सच एज ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान वृद्धि. रिडक्शन इन रेनफॉल, बरसात में कमी. फ्लड्स और बाढ़ की समस्या, फ्लड्स एट्सेट्रा. द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, जो जानवरों का नेचुरल हैबिटेट्स है, हैबिटेट मीन्स निवास स्थान, आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, वो भी क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है. ड्यू टू पोल्यूशन, पोल्यूशन के कारण. आवर इन्वायरमेंट इज गेटिंग पोल्यूटेड, हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूटेड, इज गेटिंग पोल्यूटेड मतलब प्रदूषित हो रहा है. ड्यू टू वेरियस फैक्टर, मतलब भिन्न भिन्न फैक्टर के द्वारा, भिन्न भिन्न कारकों के द्वारा. पोल्यूशन प्रदूषण. पोल्यूशन मेक द एयर, वाटर, लैंड एंड सोइल,
इम्प्योर पोल्यूशन मेक द एयर, मतलब हवा को बना देता है, वाटर को एंड लैंड को, एंड सॉइल, लैंड नहीं बोल सकते हैं, वाटर लैंड एंड सॉइल। इम्प्योर, इम्प्योर मतलब अशुद्ध या तो गंदा। एंड इट ऐड हार्मफुल सब्सटेंस, जो पोल्यूशन होता है हार्मफुल सब्सटेंस मतलब हानिकारक पदार्थों को मिला देता है। टू देम मतलब उनके साथ, मतलब जो हवा है, मिट्टी है, पानी है, उसमें इम्प्योर चीज़ें या तो हार्मफुल सब्सटेंस मिला देता है, मतलब पोल्यूशन के द्वारा मिल जाती हैं सब हार्मफुल थिंग्स। टाइप ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन के प्रकार। देयर आर 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन, 4 प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। दीज आर डिस्कस्ड एज बिलो, जिसका कि नीचे डिस्कशन किया गया है। फर्स्ट, एयर पोल्यूशन, एडिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड स्मोक, हार्मफुल हानिकारक गैसों और स्मोक का एडिशन, एडिशन मतलब मिलाव या तो जुड़ाव। इन द एयर हवा में, फ्रॉम व्हीकल्स फैक्ट्रीज, व्हीकल्स मतलब जो गाड़ियाँ हैं, मोटर गाड़ी, फैक्ट्रीज, फायर क्रैकर्स एट्सेट्रा, इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन, उसी को एयर पोल्यूशन बोलते हैं। स्मोक फ्रॉम कार्स, कार का धुआं, एंड चिमनी ऑफ इंडस्ट्रीज, जो चिमनी होती है इंडस्ट्रीज की, औद्योगिक इकाइयों का, मेक द एयर पोल्यूटेड, हवा को क्या करती हैं, गंदा करती हैं। एंड अनहेल्दी और अस्वस्थकर, मतलब हवा हमारे लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। द गैसेस रिलीज्ड बाय व्हीकल्स, जो गाड़ियों के द्वारा, ट्रांसपोर्ट के द्वारा गैस रिलीज होती है, निकलती है, मिक्स विद एयर, वो भी हवा में मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। एंड काज प्रॉब्लम, और वो भी क्या करती है, प्रॉब्लम उत्पन्न करती है, समस्या उत्पन्न करती है। सच एज कफ, जैसे कि कफ हुआ, स्किन एलर्जी, अस्थमा, अस्थमा मीन्स एक रोग होता है जिसमें कि आदमी बहुत जल्दी थक जाता है, बहुत तेज सांस चलने लगती है। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। वाटर पोल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ throwing waste product of factories and houses in the river and lakes। वाटर पोल्यूशन रिजल्ट होता है, परिणाम होता है, आप थ्रोइंग वेस्ट मतलब वेस्ट को फेंकने का, वेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ें यूज की नहीं है, बेकार की हो गई है, उसका काम नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्ट। प्रोडक्ट्स ऑफ फैक्ट्रीज मतलब फैक्ट्री का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, या तो हाउस का वेस्ट प्रोडक्ट है, कूड़ा करकट समझ लीजिए, उसको फेंकते हैं लोग। इन द रिवर एंड लेक, रिवर में और तालाबों में। पीपल बाथ, वॉश क्लोथ्स, एनिमल मतलब कपड़ा भी साफ करते हैं, एनिमल को भी उसमें नहलाते हैं। एंड यूटेंसिल्स इन रिवर, नदियों में सब काम करते हैं, इससे भी एयर पोल्यूट होता है। दिस पोल्यूटेंट, ये जो पोल्यूटेंट हैं, प्रदूषण करने वाली जो चीज़ें हैं, ये पोल्यूटेंट्स का मतलब दिस पोल्यूट्स द वाटर, ये मतलब जो ऊपर एक्टिविटी दिया है इसको बोल रहा है कि दिस पोल्यूट्स द वाटर, ये वाटर को पोल्यूट्स करता है। एंड लीड्स टू मैनी डिजीज, और कई बीमारियों को लीड करता है, उत्पन्न करता है। लाइक कॉलरा, जॉन्डिस एंड स्किन प्रॉब्लम, और स्किन प्रॉब्लम। पोल्यूटेड वाटर आल्सो हार्म एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल, जो पोल्यूटेड वाटर होता है वो एक्वेटिक प्लांट और एनिमल को भी
नुकसान पहुंचाता है। एक्वेटिक प्लांट का मतलब जलीय पौधों को और एनिमल को। सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन इज काज्ड व्हेन हार्मफुल सब्सटेंस इंटर द सॉइल। सॉइल पोल्यूशन इज काज्ड उत्पन्न होता है व्हेन जब हार्मफुल नुकसानदायक सब्सटेंस पदार्थ या तत्व इंटर मतलब प्रवेश कर जाते हैं द सॉइल मिट्टी में। बिकॉज ऑफ थ्रोन अवे वेस्ट मतलब वेस्ट को फेंके जाने के कारण ऑन रोड्स पे, पार्क एंड इन अदर पब्लिक प्लेसेस या तो अन्य दूसरे सार्वजनिक जगहों पर। सॉइल गेट पोल्यूटेड इन वेरियस वेज। जो मिट्टी है भिन्न भिन्न तरीक़ों से पोल्यूट होती है, गंदी होती हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ वेस्ट। दो प्रकार के वेस्ट होते हैं। फर्स्ट इनडिग्रेडेबल नहीं, बायोडिग्रेडेबल। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का आ गया है। यह है बायोडिग्रेडेबल। सेकेंड है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको ऐसा वेस्ट जिसको कि बैक्टीरिया उसके नेचुरल स्टेट में चेंज कर सकते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ करके मिट्टी में मिला देते हैं, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और इसमें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है ऐसा वेस्ट जिसको कि बैक्टीरिया तोड़ न पाए, मतलब उसको उसके नेचुरल स्टेट में न चेंज कर सके, मतलब वो ज्यों कहते हैं वो मिट्टी में पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस नेचुरल स्टेट। दिया गया है जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू हार्मलेस नेचुरल स्टेट बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा। दीज वेस्ट आर फूड। ये कौन कौन वेस्ट हैं? तो फूड हैं, पेपर एंड मैन्यूर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट काजेज हार्म टू द इन्वायरमेंट। वो भी इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एज इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस सब्सटेंस, क्योंकि इसको हार्मलेस सब्सटेंस में ब्रोक नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता है। प्लास्टिक एंड ग्लास, शीशा और शीशा, प्लास्टिक एंड ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं। नॉइज पोल्यूशन। Noise pollution take place when the air is filled with loud noise. Noise pollution is take place मतलब होता है when the air is filled, जब हवा क्या होती है filled भर जाती है with loud noise मतलब तेज आवाज़ से, मतलब तेज आवाज़ चारों तरफ क्या हो जाएगी, भर जाएगी, तो उससे नॉइज पोल्यूशन होता है। नॉइज एंड साउंड विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। फॉर आवर आइज, फॉर आवर ईयर्स, हमारे ईयर्स के लिए। इट मे काज हियरिंग लॉस, नॉइज पोल्यूशन से सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है। हेडेक, सर दर्द होता है इससे। स्लीप डिसऑर्डर, अनिद्रा होता है, नींद नहीं आती है। इरिटेशन इन ईयर्स, कानों में इरिटेशन होता है।
एट्सेट्रा। द मेन काज ऑफ नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का मेन कारण होता है आर द लाउड साउंड ऑफ म्यूजिक सिस्टम, जो म्यूजिक सिस्टम का लाउड साउंड है, तेज आवाज़ है वो, लाउड स्पीकर्स, कंटिन्यूअस हॉकिंग ऑफ कार, जो कारों का जो हॉर्न बजता है तो लगातार इसको बजाएंगे, वो भी साउंड पोल्यूशन को क्रिएट करता है। एंड बस, बस का जो हॉर्न होता है वो भी नॉइज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों से भी जो आवाज़ आती है वो भी नॉइज पोल्यूशन का कारण होता है। बर्स्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, जो पटाखे छोड़ते हैं उससे आवाज़ आती है, वो भी नॉइज पोल्यूशन का एक कारण होता है।